नमस्ते सर। नमस्ते रमेश, एक सेकंड रुको। ये ना किताबें पकड़ो। दरअसल ये मेरे बेटे की किताबें हैं, वो अब 3rd क्लास में चला गया है और ये 2nd क्लास की किताबें हैं उसकी। तो अब उसके तो किसी काम की नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे काम आ जाएंगी। तुम्हारा बेटा भी तो शायद 2nd क्लास में ही है ना? हाँ सर, है तो वो 2nd क्लास में ही, बट ये तो बिल्कुल नई किताबें लग रही हैं। हाँ, दरअसल वो मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को ना संभाल के रखता है। देखो किताबें कैसे नए जैसी रखी हुई है उसने। अब मैं तो वैसे भी इनको रद्दी में देने वाला था, लेकिन मुझे लगा अब तुम्हारे काम आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, काम तो आ जाएंगी सर। थैंक यू, बैठिए। अरे रमेश, ये ना कुछ कपड़े हैं, मैं अपने बच्चे के लिए लेके आया था, लेकिन साइज़ इसका बड़ा आ गया, तो शायद तुम्हारे बेटे के काम आ जाएंगे, तुम ले जाओ। लेकिन सर ये तो बिल्कुल नए कपड़े हैं। हाँ, मैं नए ही कपड़े लेके आया था, लेकिन साइज़ बड़ा होने के कारण उस मेरे बच्चे को तो फिर आ नहीं रहे, और दुकान वाला भी वापस नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे तो किसी काम के नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे काम आ जाएंगे, इसलिए तुम ले जाओ। ठीक है? थैंक यू सर, बैठिए। अरे रमेश, तुझे तो पैसों की जरूरत थी ना, लेकिन तेरी तो यहाँ पे बड़ी शॉपिंग हो रही है। ये मैंने नहीं खरीदे, वो जो नए साहब आए ना अपने सरदार जी, उन्होंने मुझे दिए। वो कह रहे थे कि उनके बेटे के लिए थोड़ा साइज बड़ा आ गया है, तो मेरे बेटे के काम आ जाएंगे, उन्होंने मुझे दे दिए। बेटा, अरे क्यों झूठ बोल रहा है भाई? उनकी तो शादी नहीं हुई, बेटा कहाँ से आ जाएगा? पागल समझाया क्या हमें? लेकिन उन्होंने तो मुझे बोला था कि ये उनके बेटे के लिए कपड़े हैं, फिर उन्होंने मुझे दे दिए। तुझे ना किसी ने पागल बना दिया है। लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमें पागल बना रहा था। सर आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ रमेश, बोलो क्या हुआ? सर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसी बातें कर रहे हो रमेश, मैंने कब तुमसे झूठ बोला? सर उस दिन आपने मुझे वो किताबें दी, कपड़े दिए, ये बोलकर कि वो आपके बेटे के थे, लेकिन मुझे पता लगा आपकी तो शादी ही नहीं हुई। हाँ रमेश, दरअसल कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी और हर्षिता की बातें सुन ली थी। मैडम मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना था, उसकी स्कूल फीस, ड्रेस और किताबें खरीदनी थी। अगर मुझे मेरी सैलरी अगर थोड़े दिन पहले ही मिल जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा। रमेश, ऑफिस की भी खुद की कोई पॉलिसीज है, उनको हम थोड़ी ना तोड़ सकते हैं, और जिस दिन तुम्हें सैलरी मिलती थी तुम्हें उसी दिन मिल पाएगी। आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। देख लीजिए मैडम, थोड़ा जरूरी था। देखो रमेश, मैंने तुम्हें बोल दिया है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मैडम। फिर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा तुमको पैसे देता तो शायद तुम लेते भी ना, और पता नहीं तुमको कैसा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह से तुम्हारी मदद कर देता हूँ, छोटा सा झूठ बोलकर। इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि मैं तुमको जानबूझकर पैसे दे रहा हूँ या सामान दे रहा हूँ। मुझे माफ़ कर।